हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए त्रिकोणमिति की अगली क्लास बढ़ाते हुए आज हमारी सेकंड क्लास होगी त्रिकोणमिति में, जो कि हम फर्स्ट क्लास में कोण और चाप पे बेस कई क्वेश्चन किए, कई कॉन्सेप्ट देखे थे। आज जो हमारी क्लास है त्रिभुज पे आधारित प्रश्न पे होगी ये। देखिए मैं त्रिकोणमिति स्टार्ट कल किया था, उसमें 11 पॉइंट लिखाया था, 11 पॉइंट, जो कि उसी के तहत ये क्लास चल रही है। सबसे पहले कोण और चाप में, इसके बाद त्रिभुज पर आधारित, इसके बाद जो मान पे आधारित, शर्तों पर आधारित, ठीक है। तो इस प्रकार से सब जैसे जैसे मैं हेडिंग उसमें लिखवाया था उसी के तहत मैं ये क्लास बढ़ा रहा हूँ। आज जो हमारी क्लास है त्रिभुज पे आधारित बेस पे होगी, बहुत अच्छी क्लास होती है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं बेफजूल बातें करता नहीं हूँ। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो इस क्लास से सेशन लेते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। और साथ में टाइप वाइज हमारी ये क्लास चल रही है, तो इसमें आप क्लास कर सकते हैं और बहुत अच्छी क्लास देखिए हम लोग निरंतर इसमें चला रहे हैं। साथ में जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं सबसे पहले हम बेसिक लेके चलते हैं, इसके बाद एडवांस की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। साथ में इस सेशन को शेयर भी कर दिया करिए ताकि लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत हमें भी पड़ती है, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही मोटिवेटेड रहते हैं, हमें भी थोड़ा सा अगर लाइक मिलता है तो मोटिवेशन हमें भी मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं त्रिभुज पर आधारित प्रश्न की, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखो त्रिकोणमिति बेसिकली जो हमारा समकोण होता है उसी में पूरी त्रिकोणमिति आधारित होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में पूरी त्रिकोणमिति होती है, ठीक है। तो देखो अगर मैं कोई भी एक समकोण त्रिभुज लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा आप देखते होंगे कि जो दो परस्पर एक सीधी रेखा पर काटती हैं लाइनें, वहीं पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 90 डिग्री। और इस त्रिभुज को अगर मैं ABC नाम दे दूं तो B कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने का जो सामने की जो रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस कहते हैं। और दो ऐसे कोण होते हैं जो कि उनको हम थीटा, एक थीटा होता है और दूसरा भी इसको थीटा ही कहें। देखिए अभी त्रिभुज में मत जाइएगा कि 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, ठीक है। सभी कोणों का योग 180 होता है। वो हम त्रिभुज की ट्रायंगल जब हम पढ़ते हैं वो अलग बात हो जाती है, लेकिन अभी हम त्रिकोणमिति समझते हैं, सिर्फ त्रिकोणमिति के जो कॉन्सेप्ट है उसी को समझने का प्रयास करेंगे। 90 डिग्री के सामने का कोण रेखा कर्ण होती है, ठीक है, और जो दो थीटा होते हैं, ठीक है, और जो थीटा के सामने का जो रेखा होती है उसको हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो थीटा के जो 90 डिग्री और थीटा को परस्पर मिलाती है उसको हम आधार कहते हैं, ठीक है। तो क्या देखिए आधार क्या इसमें एक ही होगा? तो देखिए इसमें अगर मैं एक त्रिभुज और यही सेम त्रिभुज और एक बना दूं, एक और बनाता हूं, ये रहा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने का कोण रेखा कर्ण होती है। एक दोनों कोण हमारे थीटा थीटा हमने लिए थे। अभी हमने देखा था कि थीटा के सामने कोण लंब होता है, तो क्या ये थीटा के सामने का कोण क्या लंब नहीं होगा? बोलो। और जब ये लंब हो गया तो एक हमारी जो बची वो क्या हो जाती है? बेस हो जाती है, आधार हो जाती है। तो देखो कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण तो फिक्स होता है, कर्ण हाइपोटेनस हमारा तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने की रेखा कर्ण होती है। लेकिन देख रहे हो कि लंब और आधार एक मिनट, हाँ,
देखो अब आप देख रहे हो कि लंब और आधार इसमें दो 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 हैं। यदि हम थीटा 1 और थीटा 2 ले लेते हैं, ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2, यदि हम थीटा 1 को लेते हैं तो लंब हमारा दूसरा हो जाता है, BC हो जाता है, और अगर थीटा 2 लेते हैं तो लंब हमारा AB हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो इसी को हम त्रिभुज पर आधारित प्रश्न आज हम करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट इसी में देखेंगे। ठीक है, कुछ फार्मूला होता है, तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे कर्ण बराबर जो होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमेशा आधार का अगर स्क्वायर कर दें और लंब का स्क्वायर करके जोड़ दें तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ फार्मूले हैं जो कि त्रिकोणमिति रेशियो जिसको बोलते हैं। अब सबसे पहले त्रिकोणमिति रेशियो जानिए क्या होते हैं। ठीक है, टी रेशियो, देखिए टी रेशियो किसे कहते हैं, तो बेसिकली टी रेशियो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा टैन, और जो इसी के अपोजिट, साइन के अपोजिट होता है वो कॉसेक, कॉस के अपोजिट सेक, टैन के अपोजिट कॉट। ठीक है, ये त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं। अब इन्हीं में हम देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, पूरा पूरा अब हम लिखेंगे। तो इसके आगे अब मैं शुरू करता हूं, इसको आप नोट करो। ठीक है, अब देखो केवल समझाने के लिए 2 फिगर थे, बाकी मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में ना आई हो। ठीक है, अब मैं एक ही फिगर से त्रिकोणमिति रेशियो के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे पूरे पूरे बताऊंगा। ठीक है, ये थीटा हम ए को लेकर चलेंगे, सी को, तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर, थीटा लेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। कॉस थीटा बराबर सॉरी गलत लिख गया क्या, सॉरी, हाँ, लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए साइन कॉस टैन। अब साइन के अपोजिट जो होगा वो होगा कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ठीक है, मेरे साथ आप नोट डाउन करते जाएंगे। टैन थीटा बराबर होता है कॉट, अपोजिट कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, अब देखो इसमें आप मेंशन भी कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण है तो लंब क्या है, AB बटे AC। यहाँ पे है आधार बटे कर्ण तो आधार BC बटे AC, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार तो AB बटे BC। ठीक है,
इस प्रकार से इनको आप दर्शा भी सकते हैं, लेकिन ये फार्मूले होते हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो। इसके आगे जैसे आप त्रिकोणमिति मैं जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे आप कॉन्सेप्ट भी बढ़ेंगे, और साथ में बहुत से ऐसे अब लॉजिक आएंगे जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। पीछे का जितने भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा आगे वो लागू होता जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। अब मैं लिखवाता हूँ कुछ फार्मूले और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसको आप लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब देखो मैं बताया कि साइन का अपोजिट कौशिक होता है, कॉस का सेक होता है। अब इसी में 3 फार्मूले और हम लिखवाता हूँ। हर कंपटीशन में ये कहें कि एसएससी हो, सेंट्रल एग्जाम्स हो, यूपी मतलब यूपी का हो, बिहार का हो, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर कंपटीशन में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो मैं बताया था साइन थीटा और कॉसेक थीटा अपोजिट होते हैं, तो साइन थीटा मल्टीपल कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा मल्टीपल सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा मल्टीपल कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे और लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सभी फार्मूले होते हैं, ये सभी आप लिखते जाइए। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिख रहा है या नहीं, पहले ये बताइए। ठीक है, चलिए अब मैं आगे, यहाँ पे हो सकता है नहीं दिखेगा तो यहाँ पे क्लोज करते हैं, इधर लिखता हूँ। ठीक है, इसके आगे चलिए, कॉट तक हो गया। हाँ, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर अंडर रूट 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से पूरे फार्मूले हैं। अभी देखिए जैसे जैसे अभी हम त्रिभुज पे आधारित पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसमें अभी जो भी फार्मूले त्रिभुज पे आधारित हैं वो मैंने लिखवा दिया। ठीक है, अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगाएंगे। इसको आप नोट करो, इसके आगे फिर मैं बढ़ता हूँ। ये पूरे फार्मूले आप याद रखेंगे, और चलिए नोट हो गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी पेज पे स्पीड से करेंगे ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख सकें। ठीक है, यदि क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 12/13 tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 2 क्वेश्चन इसमें पूछता है इस प्रकार से। अब देखिए साइन थीटा हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। नॉर्मल बेसिक अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, ए बी सी। साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए इसको अगर थीटा मान लें तो लंब बटे कर्ण क्या होगा, लंब सामने 12 और कर्ण क्या होगा 13। ठीक है,
अब निकालने का भी फार्मूला बताया है कि कर्ण बराबर यानी सोल्यूशन 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस इसको मान लो x मान लो तो पहले x निकालना पड़ेगा, x स्क्वायर 13 स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर क्या होता है 169 144 प्लस यक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 2 यक्स बराबर 5। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं स्क्वायर जिसको नहीं याद है, क्यूब नहीं याद है, मैं ऑलरेडी एक क्लास दे चुका हूँ स्क्वायर कैसे निकालते हैं और क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट को नहीं मालूम है या नहीं आता थोड़ा सा याद नहीं होते वो इस क्लास को जरूर देख लेंगे स्क्वायर और क्यूब निकालने की विधि। ठीक है, अब देखो यहीं पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या आया 5। ठीक है, अब देखो मैंने इसको निकालने का हमारा मतलब क्या था। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब ये है आधार ये है, तो आधार क्या हम पाते क्या नहीं पाते। cot थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार जब मालूम ही नहीं लंब मालूम है तो इसलिए आधार हमको निकालना पड़ा। ठीक है, अब हम tan थीटा और cot थीटा में रखेंगे तो tan थीटा और cot थीटा, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो 12/5 प्लस उल्टा हो जाएगा 5/12, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, 144 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 169/60, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब देखो मैं आपको बेसिक समझा दिया, अब आगे मैं और क्वेश्चन देता हूं, अब आप करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। चलिए देखो cos थीटा बराबर, आगे मैं देता हूं cos, क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 3/5 3/5, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2 tan थीटा प्लस 3 cot थीटा इक्वल टू क्या होगा बताइए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आप बताओ। चलिए अब देखो cos थीटा में है, अब cos थीटा में क्या करेंगे। ठीक है, cos थीटा दिया है, cos थीटा बराबर होता क्या है आप बताओ, तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें 3, कर्ण क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 5 आधार बटे कर्ण। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको लंब तो निकालना ही पड़ेगा, तो इसको मान लो x। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अब देखो 2 tan थीटा 3 cot थीटा में रखेंगे, तो यहीं पे मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, आप नीचे करके देखेंगे 2 tan थीटा 2, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है 4 निकला है 4/3 प्लस 3 cot थीटा आधार बटे लंब, तो 3/4। ठीक है, 8/3 प्लस 9/4। ठीक है, अब देखो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, 32 प्लस 27। ठीक है, कितना हो जाएगा 59/12 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इनको करते हैं, इस प्रकार से करेंगे। आगे फिर दे रहा हूं, फिर लिखो। देखो यहां पे अब tan में है, tan थीटा बराबर 0.5। आगे क्या पूछा है sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आगे आप लिखो। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, डस्ट करता हूँ, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। देखो मैं बोर्ड में लिखवा रहा हूँ लेकिन आप भी स्पीड से करेंगे, समझ में तो आ ही रहा होगा। जहाँ समझ में नहीं आता आप कमेंट में जरूर बता दिया करिए। ठीक है,
अब देखो इसमें 4 आ गई घात, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर से हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, tan थीटा बराबर 0.5 है, तो 0.5 देखिए लिख दिया मैंने। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर 1/2 क्या नहीं लिख सकते? बताइए, हाफ को ही 0.5 लिखते हैं ना। अब tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो 1/2। अब कर्ण हमको निकालना है, कर्ण को मानो x। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x बराबर x का स्क्वायर होगा। 5 बराबर x स्क्वायर, x बराबर √5। अब देखो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे साइन की पावर 4, तो साइन थीटा सबसे पहले देख लो क्या है। इसकी वैल्यू क्या आ गई? √5। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब 1 √5, तो 1/√5 की पावर 4 प्लस आधार बटे कर्ण 2/√5 की पावर 4। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखो 4 की पावर है √5 को अगर हम 5 बार करें तो क्या हो जाएगा? बोलो। तो देखो इससे 5 तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इससे अगर रूट करें तो इससे भी 5 आ जाएगा। तो ये कहें कि 2 रूट को हटाने से, 2 स्क्वायर को हटाने से 5 मिलेंगे, तो डायरेक्ट हमारा कितना आ जाएगा नीचे? 1/25 प्लस 1/25, ये कहें 2/25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत हो गया क्या? एक सॉरी रुकिएगा, यहाँ 1 नहीं है 2 है। अरे क्या हो गया भाई, आप भी नहीं बताते हो गया। देखो हाँ, 1/25 और ये 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4, तो 16। 2 को 4 बार मल्टीपल करोगे 2 4 बार, तो 16/25। अब 16 1 60, तो 117/25। ठीक है, 70/25 आएगा। गलत मत करो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं। 5 sin -थीटा, आगे लिखो, इसको आप नोट करो। 5 sin थीटा -3 = 0। ठीक है, फोर साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 5 sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, लिखो। चलिए देखो, अब यहां पे आ गया 5 sin थीटा -3। तो अब देखो इसको भी सबसे पहले sin थीटा के पद पे लाएंगे, वेरिएबल पे। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो 3 और 5 नीचे आएगा तो 5, 3/5। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं? 3 को उधर ले गए और 5 को जस्ट नीचे में भाग दे दिए। अब sin थीटा बराबर 3/5 लंब बटे कर्ण, तो 3 और 5 कर्ण आ गए। 25 का स्क्वायर, डायरेक्ट x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से x। तो देखो 25 + 9 = 9, 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर बराबर 16, x स्क्वायर बराबर 16 या x बराबर 4, तो वैल्यू क्या आ गई? 4। अब डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप करूँगा। 4 sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 3/5 प्लस 3 cos थीटा क्या होगा? cos लंब बटे कर्ण 4/5, 5/5 sin थीटा लंब बटे कर्ण 3/5 माइनस cos थीटा लंब बटे कर्ण 4/5। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि 5 सब में कॉमन है,
तो सबको 5 उड़ा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर जो भी रहेगा 4 4 3 जा 12 प्लस 4 3 जा 12, नीचे 15 5 3 जा 15 और 4, ठीक है। 5 सबका कॉमन लेके हमने उड़ा दिया एल से नीचे का, ठीक है, हर का डिनोमिनेटर 5 गया। 24 अपान कितना आ जाएगा 11, 24 अपान 11 कट रहा है, काट दो, नहीं कट रहा है लिख दो, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं, आपको जहां भी समझ में नहीं आए वहां आप बोल सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से उसको समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखोगे, नेक्स्ट 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल टू 0, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे लिखें sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। आप देखो अब इसको भी करेंगे। सबसे पहले इधर उधर कर ले, साइन के पदों में या आकाश के पदों में या टाइन के पदों में हमको अलजेब्रिक मान प्राप्त होना चाहिए, तभी हमारा ये कोऑर्डिनेटर जो क्वेश्चन होता है, ये जो हमारा त्रिकोणमिति रेशियो का जो ये क्वेश्चन होता है तभी हमारा सॉल्व हो पाता है, जब हमारा टाइन कॉस्ट में हमारी साइन कॉस टाइन में हमारी वैल्यू आती है, साइन कॉस टाइन में आ जाए या कॉसेक सेक कॉट में आ जाए, ठीक है, तभी हम इसमें वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखो इसको भी इधर उधर करके देखते हैं। तो साइन को रहने दो, कॉस को उधर ले जाओ, तो साइन थीटा बराबर 3 cos थीटा बराबर हो गया, माइनस का प्लस में हो जाता है। साइन इधर ही रहने दो, साइन बटे कॉस थीटा इक्वल टू 3/4, और साइन बटे कॉस इसको मैं अभी नहीं लिखवाया, लेकिन यही हमारा होता है टाइन थीटा। साइन बटे कॉस थीटा बराबर टाइन थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब टाइन थीटा 3/4 आ गया, तो इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट लिखूँ कि टाइन थीटा 3/4 है, तो टाइन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो 3/4, ठीक है। अब यहीं पे हम x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, क्या कर्ण निकाल सकते हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल, x² बराबर 9 + 16 या x बराबर 25, x बराबर 5, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, x की डायरेक्ट आ गई 5, ठीक है। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो, तो डायरेक्ट रखेंगे, यहीं पे मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखने जा रहा हूँ, ये लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 3/5, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण प्लस 4/5, ठीक है। तो 7/5, ठीक है। ठीक है, इसके आगे और देता हूं, इसको आप लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा बराबर 1/3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहीं पे, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो, ठीक है, ये लिख गया होगा, इसको टेस्ट करता हूँ। देखो tan थीटा बराबर 1/3 है, लंब बटे आधार, ठीक है।
लंब बटे आधार से इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा हमको √10, ठीक है, √10। अब देखो √10 डायरेक्ट मैंने रख दिया है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 बराबर 10, 10 का स्क्वायर √10, ठीक है। अब इसके आगे हमें जो पूछा है उसमें बात करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में वैल्यू रखता हूँ। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण 1/√10 प्लस आधार बटे कर्ण तो 3/√10 बटे साइन 1/√10 माइनस 3/√10। यहाँ तक हमने वैल्यू रख लिया। अब देखिए 10 10 सब में कॉमन है, 10 10 उड़ा दो, √10 सभी में कॉमन है, डिनोमिनेटर का सभी का उड़ जाएगा, तो क्या होगा 1 + 3 1 - 3 होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे होगा। तो पूरा जो हमारा मिलेगा रिजल्ट क्या होगा 4/-2 या कहें -2, ठीक है। चलिए अब देखो जब इस प्रकार का कोई भी रिजल्ट आए, देखो -2 आया। अब जब इस प्रकार का कोई भी कंसेप्ट आता है, ठीक है, मान लीजिए अभी इसमें यहाँ पे मैं 5 5 लगा देता, 4 4 लगा देता। अब इसको एक मेथड और है, ये सब करने की प्रक्रिया नहीं होती और, ठीक है, यदि tan थीटा में आता है डायरेक्ट मान और डायरेक्ट इस प्रकार का रेशियो पूछे जिसकी घात बराबर होती है, जैसे एक साइन की घात 1 यहाँ पे है, कॉस की घात यहाँ पे है, साइन की घात यहाँ पे है, कॉस की घात यहाँ पे है, और दोनों को जोड़ने पर घातें कितनी हो जाएंगी 2, इसको भी जोड़ने पर कितनी हो जाएंगी 2, ठीक है, 2 2 दोनों में मिल रही हैं, 2 2 दोनों में मिल रही हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी त्रिकोणमिति रेशियो का कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। जब tan के पदों में दिया हो तो क्या करेंगे, tan को डायरेक्ट अभी हमने जाना है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा ही होता है 1/3। अब साइन की वैल्यू डायरेक्ट 1, कॉस की वैल्यू डायरेक्ट 3, यहाँ पे पुटअप कर देंगे। हमें ये सब निकालने की कोई झंझट नहीं है, इसको नहीं निकालेंगे, सिर्फ इसी क्वेश्चन में करेंगे जब इसी प्रकार का आएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, कुछ साइन 1 + 3 1 - 3 = -2, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू इसमें रख देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, इसके बाद यहीं पे क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे, नेक्स्ट जैसे क्लास होगी उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो पीछे के कॉन्सेप्टों में, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर a + b अपान a - b, ठीक है। आपको निकालना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बटे a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है। इसको आप फाइंड करो। अब देखो अभी मैंने बताया कि जब tan का हो और sin और cos के पदों में दिया हो तो डायरेक्ट हमको tan थीटा बराबर पता होता है कि देखो क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा tan होता है, और इसको a + b a - b के डायरेक्ट पदों में लिखेंगे। और डायरेक्ट अब ये जो मान दिया होता है डायरेक्ट इस जो हमें क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट लिख देंगे। अब हमको इसमें कर्ण और लंब निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइन ऑलरेडी दिया है, कॉस ऑलरेडी दिया है, इसमें डायरेक्ट पुटअप करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा a मल्टीपल साइन की वैल्यू यहाँ पे a + b प्लस b a - b, ठीक है, बटे a मल्टीपल साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पे a + b माइनस b a - b, ठीक है। इसी को डायरेक्ट हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो a² प्लस ab प्लस ab माइनस b² अपान a² प्लस ab माइनस ab
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 2ab हो जाएगा ऊपर, तो नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन करने के नियम भी बता दिए। अब जो क्वेश्चन होंगे, अब जो हमारी आगे अगली हेडिंग बनेगी वो हमारी मान पे आधारित बनेगी, मान पे वेरिएबल पे वैल्यू बेस पे। जैसे मैं कह दूं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, इस प्रकार के मान पे आधारित करेंगे अगली क्लास, जैसे भी करेंगे। ठीक है, तो निरंतर ये क्लासेस चलती हैं। देखिए, मैं बेफजूल बातें नहीं किया और ना ही करता हूँ कभी। जब भी मैं पढ़ाने चलता हूँ या पढ़ाने के मूड पे रहता हूँ तो कोई भी बेफजूल बातें नहीं होती। ठीक है, कई ऐसे बातें होती हैं, कमेंट उसमें कमेंट भी मार दिए, ये भी कर दिए। हमारी 40 मिनट की या 30 मिनट की जो भी क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास होती है, आप समझिए वो 2 घंटे के बराबर होती है। ठीक है, लोगों की 2 घंटे, हमारी 1 घंटे बराबर होती है, क्योंकि हमने कोई जोक, कोई ऐसी बेफजूल बातें, ऐसे सब कुछ इन्वाइट करते हैं। ठीक है, पूरी बाहर रखते हैं, बाकी अपना जो कंसंट्रेट है पढ़ाई का वो हम बिल्कुल फिक्स रखते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लासेस चलती हैं। बाकी जो भी आपको डाउट सेशन में, अगर इसमें कोई डाउट कहीं भी लग रहा हो तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं जहाँ कमी पढ़ाता हूँ मुझे भी आप बता सकते हैं कि आप यहाँ थोड़ा सा कमी कर रहे हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। और साथ में मैं इतना ही कहूँगा कि साथ में इस चैनल को शेयर कर दिया करिए और साथ में लाइक सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू। आपके लिए इतना जो भी मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट आप करते हैं, बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।